बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और एक्सरसाइज नंबर 2.3 के लास्ट 5 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। टॉपिक हमारा वही है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज होगी, कंडीशन चेंज होगी। हमारे पास क्वेश्चन 5 के स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द कंडीशन that roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 should be reciprocals of each other। यहाँ पे हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है, एक शर्त मालूम करनी है। कौन सी शर्त? कि इस इक्वेशन के ax square plus bx plus c के जो रूट्स हैं, जो सोल्यूशन हैं, वो क्या हों? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? उल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। इस तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमेशा 1 आएगा। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। 4 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? 1/4 है, या 1/4 का रेसिप्रोकल क्या है? 4 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको राइट करेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है? गिवन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। सिंपली आपने इसको राइट कर लेना है। और यहाँ पे a आपका सिंपल a ही है और b है, c हमारे पास c है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। और रूट्स कंडीशन कौन सी दिया उसने सोल्यूशन की? कि वो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई गिवन कंडीशन। बाई गिवन कंडीशन हमारे पास जो इसके रूट्स हैं हम उनको लेट कर लेंगे। लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, ठीक है। हमारे पास क्या है? कौन से रूट्स हैं? एक हमारे पास अल्फा होगा, लेट कर लें, कोई आप ले सकते हैं। सिंपली हम अल्फा ले रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्ट 1/अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है? 1/अल्फा और अल्फा इसके क्या है? रूट्स हैं। अब क्या करना है? हमने इसकी कंडीशन फाइंड करनी है। हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, एक सम है, एक प्रोडक्ट है। अगर इसका सम करते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, ठीक है। तो सम करने से इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और आगे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या लेंगे? इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होती है? वो होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास? अल्फा, एक रूट अल्फा है और दूसरा कौन सा है? 1/अल्फा। इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा क्या आएगा? c/a, यही आएगा हमारे पास, c/a हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? 1 = c/a। अब a डिवाइड हो रहा है, a को इधर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? a = c, ठीक है। तो ये वो कंडीशन जो हमने फाइंड करनी थी, जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसको आप a = c लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं c = a, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली लिख दें विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कि हमारी मतलूबा जो है शर्त है कि जिसके मुताबिक इसके जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे? हमारे रेसिप्रोकल आएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ x² - 2k + 4 × x + 7k + 1 = 0 इज 3। अब यहाँ पे स्टेटमेंट फिर चेंज है, क्वेश्चन चेंज है। हमने क्या करना है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इस इक्वेशन के अंदर यूज हो रहा है। आगे शर्त क्या देता है? गिवन दैट, हमारे पास क्या दिया गया है? 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन का एक रूट, एक सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है? गिवन इक्वेशन आप राइट कर लेंगे सबसे पहले। वो हमारे पास है x² - 2k + 4 × x एंड +7k + 1 = 0। अब वो कहता है कि इसका एक रूट जो है, एक सोल्यूशन क्या है? 3 है। यानी x की एक वैल्यू क्या है हमारे पास? रूट मतलब क्या है? x किसके बराबर है? 3 के बराबर है। रूट क्या होता है? सोल्यूशन होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी अगर आप 3 इसके अंदर पुट कर दें तो इसका आंसर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। रूट का मतलब क्या हो गया? कि x की वैल्यू कितनी है? हमारी 3 है। तो सिंपली आपने क्या करना है? यहाँ पे x3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, आप लिख दें 1 रूट इज 3, हमारे पास 1 रूट 3 है, सो वी हैव x = 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसको आप 1 का नाम दे दें, कुछ भी नहीं करना आपने, इसके अंदर x3 पुट कर देना है। तो पुट यूज लिख सकते हैं x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 या इन गिवन इक्वेशन। हाँ जी, लिखें इसके अंदर x हमारा क्या है? 3 है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पहले x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा
-2k प्लस 4 है और साथ x है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्लस क्या है 7k प्लस 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 2k से, ये बन जाएगा माइनस का 6k, और पीछे माइनस है तो माइनस प्लस ये भी क्या होगा माइनस होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 12, और प्लस हमारे पास है 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लें, हमारे पास केवल कौन सी वैल्यूज हैं, -6k प्लस 7k, इनको आपस में सॉल्व कर लें, -6k प्लस 7k, और जो नंबर्स हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस का 9 है, -12 है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k क्या आ जाएगा हमारे पास, 7k से 6k निकालना है तो क्या बन जाएगा, सिर्फ k बन जाएगा, और साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारे पास बड़ा। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो 9 से 12 निकालें, क्या बनेगा -3 बन जाएगा, या आप 9 में एक ऐड कर दें 10 बन जाएगा, 10 - 12 -2 आ जाएगा। सिंपली आपने लिखना है 9 - 12 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब k निकालना है, -2 को उधर ले जाएं, k क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 2, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। हमारे पास आंसर आ गया k का, कि हमारे पास जो फाइंड करनी थी वैल्यू k की हमारे पास आ चुकी है, उसका 1 रूट दिया गया था, हमने रूट पुट करके उसका आंसर निकाल लिया है। अब ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चेंज भी हो सकता है, आपने सिंपल इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, एक रूट गिवन हो, आपने कांस्टेंट निकालना हो तो वैल्यू पुट कर देंगे और उसका सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास 7 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने m की वैल्यू निकालनी है, पिछले में k था, यहाँ पे क्या है m है। इन द इक्वेशन कौन सी है, 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा m आ रहा है, इसका हमने आंसर फाइंड करना है किस बेस पे, व्हेन, जब सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अब यहाँ पे शर्त आपकी चेंज है और कांस्टेंट भी चेंज है, हमारा m है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है गिवन इक्वेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन के अंदर, आपका वही गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसको आप राइट कर लें। वो कौन सी हमारे पास गिवन इक्वेशन हमारे पास है, 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, देखिए आपके अब कांस्टेंट चेंज है, a 2 है, b 3 है, c m है। आगे उसने क्या दिया है, उसने शर्त दिया है कि सम ऑफ रूट जो है इसका वो क्या है, डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, कि जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे a b c निकाल लेंगे, ठीक है। हेयर a इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए a 2 है हमारा x² वाला कोएफिशिएंट, x वाला b है हमारे पास, ये 3 है, और कांस्टेंट क्या है हमारा c, ये हमारे m के बराबर है, ठीक है। a 2 है, b 3 है, और कांस्टेंट हमारा जो सिंपल नंबर है वो क्या m है, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालें, s हमारे पास क्या आएगा, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। चाहे आप इधर लिख दें अल्फा बीटा, कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस b ओवर a। तो सम क्या आ गया हमारा, सम इज इक्वल टू माइनस b, b कितना है हमारा 3 है, और a कितना है हमारा 2 है, तो सम क्या आ गया -3 ओवर 2। क्लियर हो गया। चलें अब क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, सम हमारा ये आ गया, प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, c ओवर a होता है। तो c कितना है हमारा m है, और a कितना है 2 है, तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे m/2 आ गई। ये हमारे पास c भी सम भी आ गया, s और p भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमने m निकालना है दी गई शर्त के मुताबिक। शर्त क्या थी, इसको आपने समझना है कि सम ऑफ द इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप कंडीशन गिवन है कि जो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर हों, हम कहते हैं कि a जो है वो b का डबल है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको इक्वल में, इक्वल तब होंगे जब हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो b का डबल होगा, डबल तब होगा जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर है यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ इक्वल हो जाएंगे। यानी एक नंबर अगर हमारे पास a है तो वो अगर दूसरे का डबल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 2b लिखेंगे, डबल से मुराद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही लिखना है कि हमारा जो सम है वो किसका डबल है, प्रोडक्ट का, s इज इक्वल टू 2p, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाई गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बाई गिवन कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई गिवन कंडीशन हमारे पास जो सम है वो क्या है, डबल ऑफ p, 2 मल्टीप्लाई बाय p। सम जो है इज इक्वल टू लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब सम कितना है हमारा, -3/2 है, यहाँ पुट कर दें सम, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई p। अब p कौन सा है हमारा, m/2 है। यहाँ से आपने क्या निकालना है, m निकालना है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका m सिंपली आ जाएगा,
m क्या आ गया आपका -3/2 इज इक्वल टू m, या इसको आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -3/2, कि ये हमारी m की वैल्यू है जिसके लिए हमारी दी गई शर्त जो है वो ट्रू साबित होती है कि सम जो है वो प्रोडक्ट का डबल है। आगे आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने सिंपल यहाँ से पुट करके वैल्यू शर्त पुट करके यहाँ से m निकालना है। तो ये हमारे पास m आ गया -3/2, या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी है। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन 8 में, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + ax + b = 0। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a स्मॉल है, b भी क्या है स्मॉल है। हमारे पास रूट क्या है इसके अल्फा बीटा, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ x² + कैपिटल ax + कैपिटल b = 0। अब जो हमारे स्मॉल वाले थे उसके रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा, और जो कैपिटल वाला है उसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। करना क्या है हमने, प्रूव करना है। देन प्रूव दैट कैपिटल A = 2b - a²। यहाँ पे कैपिटल A किसके बराबर है 2 स्मॉल b - स्मॉल a², और कैपिटल B किसके बराबर है स्मॉल b²। वही काम करना है रूट्स वाला, सम एंड प्रोडक्ट वाला। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगी गिवन दैट, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सी हमारे पास x² + ax + b = 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, हेयर a = 1 एंड b = स्मॉल a एंड c = स्मॉल b। क्लियर हो गया। अब इसका क्या निकालना है, हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है, जो कि हमने उसमें यूज करना है, तब हमारी ये वाली वैल्यूज प्रूव होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सम निकालना है। इसके रूट्स कौन से हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हम इसका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है हमारे पास -b/a के। फार्मूला पुट करें -b/a। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा के अंदर। हमारा b कौन सा है, b हमारा a के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा -a, और a किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, वो -a के बराबर आ गया। ठीक हो, यहाँ पे आप इसको जो है क्लोज कर देंगे। अब क्या निकालना है, सम के बाद प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके रूट्स हमारे पास क्या है, सी गिवन है आपको, ए गिवन है, फार्मूला क्या होता है c/a। हमारे पास c किसके बराबर है b के, और a हमारा किसके 1 के बराबर है। तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास b/1। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दें, अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास b के बराबर आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, एंड आल्सो गिवन दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे आल्सो गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ x² + ax + b = 0। ठीक है, इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a किसके बराबर है, यहाँ भी हमने वही काम करना है, a = 1 के है, b हमारे पास कैपिटल A के बराबर है x वाला, और c हमारे पास क्या है कैपिटल B के बराबर है। तो क्या निकालना है यहाँ पे, अगेन सम निकालना है। तो सम क्या आएगा इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो आपका ABC है वो यूज कर लेना है। हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, हमारे पास फार्मूला बनेगा इसका -b/a, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, और यहाँ पे क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू यूज करनी है, वहीं से हमारा ये प्रूव होगा जो हमने प्रूव करना है ये वाला। ठीक है, और ये वाला भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको बताया था, जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा, तो तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसके अंदर फार्मूला बनाने के लिए a² + b² प्लस क्या होता है 2 अल्फा बीटा, प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका b किसके बराबर है, देखें a के बराबर है, और a हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा -a/1। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा -2 अल्फा बीटा = -a। इसको 1 पे डिवाइड करें, -a रहेगा। अब क्या करना है, अब आपने कंडीशन बनाने के लिए, ये वाली प्रूव करने के लिए, जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं ये हमने यूज करनी है। कौन सी वैल्यू है, एक सम वाली एक प्रोडक्ट वाली। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास -a के बराबर, तो यहाँ पुट कर दें -a होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ये हमारे पास किसके बराबर है, b के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -a का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर बन जाएगा, स्मॉल स्क्वायर, और ये -2 भी बन जाएगा, = क्या आ जाएगा -a। तो यहाँ तक हमारे पास कंडीशन तकरीबन बन चुकी है, a = 2b - a² है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो आप क्या करें, a को इधर ले आएं
और इन दो को उधर ले जाएं, तो जब ए आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए को आप इधर लिख दें और ये वाले ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आप लिख दें 2b, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, उधर जाके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है जो कि प्रूव हो चुकी है पहली। और सेकंड कौन सी हमारी, सेकंड है b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब सम तो हमने कर लिया इसका, अब क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है, वहां से हमारी सेकंड कंडीशन आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, क्योंकि रूट्स हमारे कौन से हैं, यहाँ पे रूट्स इसके हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर ए होता है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, जो कि वेरी सिंपल होता है। यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर बना दें आप। सी हमारा कौन सा है, यहाँ पे कैपिटल बी है और ए हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, क्या है हमारे पास, स्मॉल बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल बी होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा हमारे पास बी। तो हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका, हमारा क्या करना था, बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर, तो ये आपका आ चुका है, स्मॉल बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी, या इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं, आखिर पे आप लिख दें हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन में प्रूव हो चुका है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्या इसमें दो इक्वेशन है, पहले इसका सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ये हम पहले करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आया है, यहाँ पे उसने कंडीशन नहीं दी, यहाँ पे उसने और इक्वेशन दी है और उसने कहा है कि प्रूव करें, ये वाला काम वही करना है, इसके रूट्स का सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी और प्रोडक्ट से क्या आएगी, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 9 को हमारे पास क्या गिवन है, अगेन हमारे पास रूट्स हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फा बीटा हैं, देन फाइंड द कंडीशन। अब अगेन क्या करना है, क्वेश्चन 5 की तरह कंडीशन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, क्या कंडीशन है, यहाँ पे दो पार्ट हैं, वन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा और सेकंड है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, बाद में पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करना है हमारे पास सोल्यूशन में, वही आपका काम है। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन इक्वेशन, ये हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या निकालना है, ABC निकालना है। आपको पता है एक्स का ऑप्शन ए होता है, यहाँ पे नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और बी हमारा क्या होता है एक्स के साथ वाला, यहाँ पे P है, ठीक है, और C क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे Q है। ABC आ गया आपका। अब क्या निकालना है, हमने कंडीशन निकालनी है, या सम से आएगी या प्रोडक्ट से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि आपस में ये बराबर हैं, वहाँ पे था रेसिप्रोकल, हमने एक प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सम भी लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी लेनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सम, हमारे पास सम क्या होता है, रूट्स का अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन पुट करनी, कंडीशन कौन सी हमारी, कि अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह या तो बीटा पुट कर लेंगे या बीटा की जगह अल्फा पुट कर लेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस बीटा, यानी यहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, बीटा पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी हमारा कौन सा है, माइनस तो वैसे आ जाएगा, बी हमारा पी है और पी बटा ए हमारा 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ बन गया 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और 1 क्या बन जाएगा, माइनस पी बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारी कंडीशन यहाँ पे फाइनल नहीं हो रही, बीटा हमारे पास आ रहा है, बीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, कंडीशन तब आएगी जब अल्फा भी खत्म हो जाएगा, बीटा भी खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने निकालनी है सेकंड, जो हमारी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारे पास सम था, सम ऑफ रूट्स। अब क्या निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट, वो क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर ए। अब अगेन यहाँ पे दोनों कंडीशन यूज करनी है, वैल्यू पुट करनी है। सी के हमारे पास क्या है, वो क्यू है और ए की 1 है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अल्फा बीटा है, अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। यहाँ पे आपने जब यूज किया था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, हमने पुट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो काम यहाँ पे किया था वही यहाँ पे करेंगे। अल्फा किसके बराबर है, बीटा के बराबर, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बीटा अल्फा की जगह पे, और बीटा एक पहले पड़ा है हमारे पास, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वही आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, ये हमारा क्यू बन गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब देखें, अब हमारे पास क्या आ गया, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, कंडीशन तो आ गई है, लेकिन बीटा हमने खत्म करना है यहाँ से, तो बीटा कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से जब बीटा निकालेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने इस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे
हमारे पास बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया किसके बराबर, क्यू के बराबर। अब बीटा की वैल्यू पुट करें, कौन सी हमारी यहाँ से -p/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप रीजन लिख लें इसकी कि हमारे पास जो बीटा है वो किसके बराबर है, यहाँ से आता है -p/2। ठीक हो गया। स्क्वायर निकालें, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, p का स्क्वायर आपका सिंपल p स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर q आ जाएगा। अब 4 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की कंडीशन जो है आ चुकी है, जो कि हमारे पास क्या है, p स्क्वायर। कंडीशन के स्पेलिंग क्या होंगे, CONDITION। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। पहले क्या करना है, सम निकालना है। सम से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है, वहाँ से अल्फा की जगह बीटा पुट करना है और फिर क्या करना है, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आपने बीटा की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारा अल्फा बीटा खत्म हो जाए। तो कंडीशन तब आती है जब आपका अल्फा बीटा क्या होता है, खत्म होता है और आपके सिंपल नंबर आ जाते हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे PQ LM जो भी है वो आ जाते हैं। ये हमारी क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड बिल्कुल सिंपल है हमारा। सेकंड का आपका डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास रेसिप्रोकल है। जब भी रेसिप्रोकल होगा तो आप सिंपल क्या करें, प्रोडक्ट निकालें, आपका काम हो जाएगा। जब आप सम करेंगे सही तो आपका वहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा, सम से आपने प्रोडक्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल 1 और बीटा है, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, गिवन इक्वेशन, वही काम करेंगे हम। यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है x² + px + q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a किसके बराबर आएगा, 1 के, b हमारे पास आएगा p के और c किसके बराबर आ जाएगा, q के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे रूट्स कौन से हैं, अल्फा इक्वल 1 और बीटा। हमने यहाँ क्या करना है, सम भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें इसको। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला हमारा होता है C/A। अल्फा बीटा किसके बराबर है, अब यहाँ पे अल्फा हमारा 1 और b के बराबर है, तो यहाँ अल्फा पुट कर देंगे 1 और b। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। जिस तरह आपने यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा पुट किया था, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या करेंगे, 1 और बीटा पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे c हमारा कितना है, q है, और a हमारा 1 है। अब यहाँ पे आप रीजन लिख दें साथ कि हमने अल्फा को पुट किया है 1 और बीटा, जो कि हमारा गिवन था। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए, ये ऊपर है नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा 1, इधर क्या बन जाएगा q। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, q इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है सेकंड पार्ट की, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। आई होप सो आपको ये वाले जो 5 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, ये समझ आ गए होंगे। तो ये पांचों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। बाकी पहले जो क्वेश्चन हैं उनमें से भी आपका 1 और 4 शॉर्ट है, लेकिन 2, 3 आपका क्या है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।